मैं स्नेह कमल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में मैं परिचय तो जरूर दूंगा, लेकिन फिर भी कहूंगा वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। शख्स ये है जिन्होंने अपने जो है कैरियर की शुरुआत मात्र 20 साल की उम्र में की थी और 26 साल की उम्र जाते जाते हिंदुस्तान के यंगेस्ट जीएम हुए होटल इंडस्ट्री में। इन्होंने जो तमाम होटल्स हैं, जिसमें मैं एक बार नाम लेना चाहूंगा, लीला ग्रुप जो बॉम्बे में है या गोवा में है, उससे अपने करियर की शुरुआत की और तमाम अचीवमेंट हासिल किए। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगा। अंशु जी, सबसे पहले मैं कहूंगा आपकी छोटी और ये बड़ी जर्नी, शायद आपको सवाल मेरा अच्छा लगता होगा कि छोटा भी बोलना है बड़ा भी बोलना है। छोटा इसलिए कहूंगा कि बड़े कम समय में आपने तमाम अचीवमेंट हासिल किए, इसलिए ये छोटी जर्नी है। बड़ा इसलिए कहूंगा कि जिस चीज को हासिल करने में लोगों को अपनी जिंदगी या पूरा कैरियर गुजारना होता है, दशकों लगते हैं, आपने बड़े कम समय में इन चीजों को अचीव किया। ये सफलता का राज हालांकि मुझे पूछने का हक नहीं है, शायद ये किसी और को भी मिले, फिर भी मैं कहूंगा कि शायद आप कुछ लोगों के लिए एक तरह से प्रेरणा है या रोल मॉडल है। लोग आपसे क्या सीखें कि आपके मुकाम तक वो पहुंचे। सर, पहले तो मैं अपना आपको बहुत छोटा सा बताया, जो हमेशा मिलते थे, मैन इज द मास्टर ऑफ डेस्टिनी, और हमेशा जितने बड़े बंदे हैं ड्रीम को देख के चलना चाहिए। एक ड्रीम था मेरे दादाजी थे, मेरे पापा जो एक इंडिया के टॉप होटलियर थे, शो की डीपी होटल्स थे। मेरी दादी माँ का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, मेहनत की, दिल से मेहनत की, पैशन से मेहनत के वो मुकाम अचीव करना एक सपना था। सर, सपने देखना बहुत जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। तो सपना देखना था कि 26 साल में जीएम बनना, तो मेहनत की बन गए। आराम से बन के मेहनत भी बहुत की, मुकाम भी हासिल किया, सब कुछ किया। ठीक है, बने, लेकिन सर हम हीरो थे, हीरो बनने जल्दी, लेकिन जीरो भी बन गए बहुत जल्दी। अपनों का साथ नहीं था, कोई तकलीफें आई बीच में, फैमिली इश्यूज आए, फैमिली प्रॉब्लम्स आई, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स आई। तो फिर हमारी बीवी जाना है, बीवी मोहतरमा निधि मलिक का, जो हमसे 2 साल पहले में हमारी शादी हुई, इन्होंने हमें फिर से जीरो से हीरो। आज सर हम उस मुकाम में पहुंच गए जो लिखा हुआ सेट टू कॉन्कर द वर्ल्ड। सर, अगर आपको तमन्ना हो, मेहनत हो, वो संकल्प हो, यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। आप दुनिया को हासिल कर सकते हो। बोलते ना, मुट्ठी आपके हाथ में है, और आपकी मेहनत, पैशन, दिल, दिमाग और वो ड्रीम, वो विजन, वो मिशन आप अचीव कर सकते हो, और हम अचीव करेंगे। जैसे मैंने अभी कहा था कि हमारे 50 होटल जाने में 50 होटल जाएंगे, हम होंगे दुनिया के, इंडिया के हर कोने पे घुसेंगे। हम वर्जिन जगह पे घुसेंगे जहाँ पे कोई घुसा नहीं है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट से भी हमारी अपील है, हमारी हेल्प करे, हम क्यों नहीं बढ़ेंगे आगे। और अभी हमने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर लिया है। अब हम तंदूर एंड में रेस्टोरेंट ब्रांड है, उसके हमने 21 फ्रेंचाइज दे दी है। टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में आ गए, हम डेस्टिनेशन वेडिंग्स में आ गए, कॉर्पोरेट इवेंट्स नाइट्स में आ गए, रियल एस्टेट स्पा में आ गए। तो हमने बिजनेस डाइवर्सिफाई कर लिया। पहले आरा होटल रिजॉर्ट प्राइवेट में था, अब आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ आरा हो गया। तो वर्ल्ड ऑफ आरा के अंदर नए ब्रांड्स आ गए, नए हमारे डाइवर्सिफिकेशन आ गए हैं। तो हम दुनिया को क्यों नहीं अचीव करेंगे। सर, हमारी बीवी हमारे साथ है, गीता मैम का सहयोग है, आपका सहयोग है, हमको आप सब लोगों का सहयोग है, और हम लोगों का टीम वर्क है। सर, हमारा टीम वर्क रहेगा तो मैं बहुत अकेला मैं आदमी कुछ नहीं कर सकता। हमको सबको साथ मिल के चलना है। साथ मिल के क्या नहीं अचीव करेंगे सर, अचीव करेंगे, बहुत जल्द अचीव करेंगे। अंकुश जी, सवाल जवाब का सिलसिला आपसे लंबा रखना है। मेरे पिटारे में अभी बड़े सवाल हैं, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन बीच में आपने 2 बार जिक्र किया आप अपनी धर्म पत्नी के बारे में। बड़ी पुरानी सी कहावत है कि किसी भी सफल इंसान के पीछे अगर किसी का हाथ होता है, वो किसी महिला का होता है। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपकी सफलता के पीछे आपके बेटर हाथ, आपकी पत्नी निधि जी का हाथ है। निधि जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। हालांकि मैंने सवाल कहा तभी अंशु जी से बहुत पूछूंगा, मेरे पिटारे में बड़े सवाल हैं, इनको जल्दी मैं मुक्त नहीं करूंगा, लेकिन उस बीच में 2 बार आपका जिक्र किया। तो मैं चाहूंगा कि इनकी जो सक्सेस की जर्नी है, जो सफलता की यात्रा है, उसमें आप इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चली। इन्होंने आपकी तारीफ भी की 2 साल पहले मिली, और आज जो कुछ मैंने अचीव किया, कहीं न कहीं उसमें निधि मलिक जी का हाथ। बिल्कुल सर, मैं अंशु से 2 साल पहले मिली थी, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अंशु के जो आइडियाज़ हैं, और अंशु, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं उसके आगे कुछ नहीं हूँ। अंशु के आगे, अंशु इतना टैलेंटेड है, और ऑब्वियसली ये जो कुछ करना चाहता है, मैं हमेशा इसके साथ रहूँगी, हमेशा रहूँगी। ये इसका एक सपना है,
आरा होटल्स ग्रुप को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना है और वो करेगा और डेफिनेटली करेगा। मैं हमेशा उसके साथ, सब उसके साथ। थोड़ा सा माहौल सेंटी सा हो गया आपकी इन बातों से जो है अंकुश जी की आंखों में पानी आ गए। अंकुश जी, मैं थोड़ा सा माहौल खुशनुमा बनाने की कोशिश करूंगा। ये क्या वाकई ये तारीफ आप कर रही हैं? ये मतलब जनरली जो आम जो है, नहीं मेरी सुन लीजिएगा, जो जनरली हिंदुस्तान के मियाँ बीवी होते हैं बाहर तो कुछ दिखाते हैं लेकिन अंदर कहानी कुछ और होती है। इतना प्यार जो देखा है ये वाकई आपको मिलता है या अंदर कुछ और आपको मिलता है? सर मैं आपको बोलूँ, मैं एक हाईली स्पीड चाहिए था। जो कुछ मेरे पास था, मैं मतलब कि आप बिलीव नहीं कर सकते मैं कितना पैसा वाला था। नौकरी करता था, नौकरी पेशा इंसान था, पैसा दौलत BMW 5 सीरीज फिलहाल सब था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। धोखे बहुत खाए जिंदगी में, जीरो हो गया था सर। अंकुश जी, बीच में टोकूंगा, आपने कहा धोखे बहुत खाए, तो एक कहावत है कि बादाम खाने से अकल खुलती है, लेकिन मैं कहता हूँ बादाम खाने ज्यादा अकल धोखे खाने से खुलती है। सर उसी के बाद फिर ठोकरे खाने के वजह से आज खड़े हो पाए हैं फिर से। लेकिन सर अपनों का साथ होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन बंदे भड़क जाते हैं। मुझे किसी का साथ नहीं मिला, सब अपने, सब बोलते हैं ना कुर्सी को सलाम है, सब अपने बिखर गए, अपने बिल्कुल अपने बिखर गए। एक हमारी निधि थी जिसने मेरा साथ दिया, उसने मुझे खड़ा किया, सेवा की, प्यार किया, मोहब्बत दिया, और आज जो कुछ मैं हूँ उसका श्रेय निधि को और ऊपर वाले को, अपने दादा दादी को पापा को देता है। और सर अब हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम दोनों साथ में हैं। अगर मियाँ बीवी साथ में हो, हम दोस्त पहले हैं, मियाँ बीवी बाद में, प्यार बहुत है, इज्जत बहुत करते हैं एक दूसरे की, और हम कॉन्कर करेंगे वर्ल्ड को। दुनिया हमारी मुट्ठी में है सर। अब देखते जाइए आगे के, और आपका सपोर्ट रहा तो क्यों नहीं करेंगे कॉन्कर सर, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन ये बात सर, हमेशा ज़मीन को देख के चलेंगे, कितने भी बड़े बन जाए सर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इज्जत, शोहरत। इज्जत मिले तो पैसा तो सब हाथ की मैल आते जाते रहता है, इज्जत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आज की तारीख में। हम वही इज्जत कमाने के लिए आए हैं, सिर्फ इज्जत, इज्जत और इज्जत। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही। आज हिंदुस्तान जब शोहरत की बुलंदी हासिल करता है तो वो अपना पास्ट भूल जाता है, और बार बार आपने कहा कि नहीं, मुझे अपना बीता हुआ पास्ट भूलना नहीं है, उससे मुझे कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। खैर, आप तमाम सवालों के बाद वापस आरा पे आते हैं। जैसा कि आपने आरा ग्रुप की शुरुआत काफ़ी दिन पहले की थी दिल्ली में, आज आपने लॉन्च किया, हालांकि उत्तराखंड में तमाम आपने होटल्स पहले से ले लिए हैं। और खासकर अगर टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करूं या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करूं, सबसे अधिक झटका अगर कोविड काल में अगर किसी इंडस्ट्री को या किसी सेक्टर को लगा तो मैं कहूँगा वो था हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को। तमाम होटल बंद होते थे, लोग ग्राहकों का या अपने जो है कस्टमर्स का इंतजार करते थे। उस दौरान अगर हम कहें, चाहे एज ए ओनर तो भी आपके साथ बड़ी समस्याएं रही, जो एम्प्लॉय रहे उनके साथ भी बहुत समस्याएं रही, उन लोगों ने भी बहुत सफर किया। अब चूंकि मैं कह सकता हूं कि पूरी दुनिया कोविड के झटके से जो है उबर रही है, एक बार फिर टूरिज्म इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो पटरी पर आ रही है, तमाम जो है डेस्टिनेशन है, लोग जा रहे हैं। खासकर अगर हिंदुस्तान की बात करूं, हिंदुस्तान अपने आप में पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर जो है पर्यटन स्थल है, करोड़ों लोग प्रतिवर्ष आते हैं। मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप ऐसा कुछ नया क्या देंगे, ऐसा कुछ बढ़िया क्या देंगे कि तमाम जो पहले से यहाँ पे जो बड़े ब्रांड हैं, जो एस्टैब्लिश ब्रांड हैं, जिनके जो परिचय के मोहताज नहीं है, उन्हें छोड़ के लोग आपको चूज करें या आला क्यों? बड़ा सिंपल, आपका क्वेश्चन का बड़ा सिंपल से मैं जवाब दूंगा। जैसे मैंने आपको बोला, मैं लीला में भी काम किया, मैरिट में भी काम किया, रमाणा में काम किया, राडिसन में, सारे बड़े ब्रांड्स में काम किया, टीवी में काम किया। तो मैंने बोला सर क्या करें, आप नया ब्रांड आना, कुछ नया करना। लोगों को नया क्या देखें, आप जिंदगी को नया में जाएंगे तो नया देखेंगे। तो क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर दिन आपको सेम चीज़ मिले, सेम दूसरे मिले, सेम रूम मिले, सेम कम्युनिटीज मिले, तो आप बोर हो जाएंगे। तो आप हर चीज़ एक नया तरीके से ढंग से उठेंगे। तो हमने सबका कंपैरिजन किया, हमने उसका ऑथेंटिसिटी से देखा कि इस ब्रांड में क्या खूबियाँ, मैरिट में क्या खूबियाँ, लीला में क्या खूबियाँ हैं, उसके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, ऑप्शंस की, सब ब्रांड बड़े बड़े टॉप ब्रांड्स को लेकर आए थे। कुछ यूनिक आइडिया से लेकर एकदम रिफ्रेशिंग एक नया थीम लेकर आ रहे हैं, वो आपको मालूम पड़ जाएगा, बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा। अब हम दिल्ली NCR में अपने इंडस्ट हो गए, भगवान की दया से, आपके आशीर्वाद से, आप बड़े हमारे,
हम दिल्ली एनसीआर में 6-7 होटल लेके आ रहे हैं अभी 3 महीने के अंदर। हमारे 6 ब्रांड्स हैं, हम सारे सेगमेंट को कैटर करते हैं, छोटे सेगमेंट को, बड़े सेगमेंट को, लग्जरी सेगमेंट को भी, और एक नई खूबी लेकर आएंगे सर। जो दिखता है वही दिखता है सर, आप देखें हम जो लेकर आए। अभी मैं बोल नहीं पाऊंगा, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा इसका। आप आएँ हमारे पास, हमारे होटल्स को लें, देखें, एक्सपीरियंस करें, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि हमें क्या नई चीज़, एक खूबी लेकर आए दूसरे ब्रांड से अलग। सिंप्लिसिटी एंड एलिगेंस द नेम द गेम। जो चीज़ को सिंपल करो, एलिगेंट करो सर, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। सोचना नहीं आती, सिंपल, एलिगेंट, ब्यूटीफुल एंड क्रिएटिव पैशन। होता है ना, क्रिएट करो एक पैशन के साथ, फील कर तो जी आपने बहुत बड़ी बात कही, जो दिखता है वही आजकल दिखता है। फिर भी जैसे कि सर साहब ने इस यात्रा की शुरुआत हालांकि एक एम्प्लॉय के रूप में की थी, अब आप बतौर ओनर किसी को आप रिप्रेजेंट करते हैं। पहले आप एक एम्प्लॉय थे किसी ब्रांड के, आप वहाँ पे एक एम्प्लॉय शब्द इस्तेमाल करूँगा, बार बार कुछ और नहीं कहूँगा, लेकिन अब ओनर हैं। तो ये जो अंतर है एम्प्लॉय और ओनर का, कैसे महसूस है? आपको बहुत मजा आ रहा है। पहले तो यस सर बोलना पड़ता था, झुकना पड़ता था, अब लोग आपको सर बोलते हैं। सर बोलने की बात नहीं है सर। मैंने क्यों एक अच्छी नौकरी छोड़ी, पॉलिटिक्स नहीं बोलेंगे, मतलब कि क्या बोलेंगे इसको, पॉलिटिक्स नहीं बोलना। पॉलिटिक्स तो बहुत खूब होती है, पॉलिटिक्स भी अंदाज होता है करने का, लेकिन ऊपर नीचे करना, नीचे खींचना बहुत चलता है हमारे ग्रुप में। सर मैंने आपको पहले बोला था, हम 20 शेयर लेके आएंगे। इवन मसालची बर्तन धोने वाला शेयर होल्डर होगा तो एट्रिशन रेट 0 होगा, तो सभी हमारे कंपनी में ओनर रहेंगे। तो ये मेरा दिल्ली ख्याल है। इनफैक्ट हम ये भी चाहते हैं कि जो भी हमारे कंपनी में काम करेंगे उन बच्चों की शिक्षा हम लोग ले कंपनी करें, पूरी फैसिलिटीज़ रहेंगी। तो ऐसे ओनर नहीं, हमारे कंपनी में सभी ओनर हैं सर, उसी का तो मज़ा है अपना। मैं अपने को ओनर नहीं समझता, लेकिन हाँ ये समझता हूँ उनका ख्याल रखो। मेरे होटल में मेरे मतलब कि ऊंच नीच ना हो हमारे कंपनी में, कि कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई ऊपर कर रहा है। सब जो लेवल है हायरार्की मेंटेन करें, प्रोटोकॉल मेंटेन करें, और मिलके सब आगे बढ़े, फैमिली तरह आगे बढ़े। हम सब फैमिली तो है सर। और अगर सर अपने आप एम्प्लॉय का, जो हमारे एम्प्लॉय नहीं करूँगा तो फैमिली उनका ख्याल रखूँगा सर, हमारा गेस्ट तो बहुत खुश जाएगा, 100% खुश रहेगा। तो बस सिंपल सा सपना है कि सबका ख्याल रखो, इंटरनल का ख्याल रखो, गेस्ट तो हमेशा खुश रहेगा। अतिथि देवो भव, ग्रेट कैप्टन आया, दिव्या के शुरू से सीखा है, बहुत सिखाया है। तो बस यही सपना है, उन अपनी टीम को साथ लेके चले, फैमिली चले और आगे बढ़ते रहे, बुलंदियाँ ऊपर है। चलिए वापस उत्तराखंड की ओर चलते हैं, क्योंकि आपने जो अपना खुद का जब कारोबार या अपना व्यवसाय शुरू किया, जब आपने अपने आरा ग्रुप ऑफ होटल्स की नींव रखी, सबसे पहले आपने उत्तराखंड से शुरुआत की। क्योंकि उत्तराखंड के बारे में मैं बार बार कहता हूँ, देवताओं की भूमि है, लोग कहते हैं उत्तराखंड देवभूमि है। वहाँ की अगर बात करें, 4 धाम वहाँ, केदारनाथ वहाँ, बद्रीनाथ वहाँ, यमुनोत्री वहाँ, गंगोत्री वहाँ, तमाम बड़े मंदिर हैं जो धार्मिक स्थल हैं, जिनकी एक लोगों में एक ख्वाहिश होती है, एक चाह होती है कि जिंदगी में एक बार मैं इस स्थल के जरूर दर्शन करूं। तो उत्तराखंड के पर्यटन को भी अपने बिजनेस के साथ साथ, मैं अपने व्यवसाय के साथ साथ कहूँगा, उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय को कैसे आप प्रमोट करेंगे, कैसे उसे आगे बढ़ाएंगे। मैं बात कहूँगा उत्तराखंड के पर्यटन का व्यवसाय अगर बढ़ता है तो उसमें आपका भी अपना व्यवसाय बढ़ेगा। तो आप इन दोनों को कैसे जो है नई ऊंचाइयां देंगे, कैसे बेहतर करेंगे? उत्तराखंड को हम दिल से प्यार करते हैं। उत्तराखंड में कमाने नहीं आए, पैसा कमाने आए, उत्तराखंड में इज्जत कमाने आए। पूरी दुनिया को उत्तराखंड में हम कोने कोने पे आपने लिखा है सर, होटल रिजॉर्ट्स एंड ये होम स्टेज नया कंसेप्ट आया है कि आप बोलते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ यहाँ पे हैं, हर कोने कोने पे जाएंगे। जो बोलते हैं वर्जिन, जो किसी ने देखा नहीं है, उसको इंटरनेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे प्रमोट करेंगे। गवर्नमेंट धामी साहब बहुत इंटरप्राइजिंग है, जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के, और हम डीएम गब्रियाल साहब जो नैनीताल के डीएम हैं, कुमाऊं मंडल विकास निगम के एमडी हुआ करते थे, उनका सहयोग लेंगे। तो उत्तराखंड में सर हम एक कोने कोने पे होम स्टेज खोलेंगे, और आजकल होम स्टे नया कंसेप्ट आया, वही कंसेप्ट चलता है यहाँ पे। हम कोने पे जाएंगे, हेलीकॉप्टर टूरिज्म शुरू करेंगे। तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में हम वो कोने कोने पे जाए जहाँ पे कोई गया ही नहीं है। नैनीताल ठीक है, मसूरी ठीक है, ऋषिकेश ठीक है, हरिद्वार ठीक है, बट इसको मालूम है वर्जिन एरिया कहाँ पर है। तो हम वही कर रहे हैं पहल कि उत्तराखंड के हम कोने में घुसे,
डोमेस्टिक इंटरनेशनल लेवल पे उत्तराखंड को लेकर जाए, टूरिज्म आए, व्यापार बढ़े, बच्चों को अब ब्रेन ड्रेन बहुत हो रहा है। आप देखें तो गढ़वाली, कुमाऊनी पूरी दुनिया में छाए हुए हैं क्योंकि वहाँ पे सैलरीज नहीं है। बट अगर इसके होटल के माध्यम से, होम स्टे के माध्यम से लोगों को वहाँ पे नौकरियाँ मिले, वो सैलरी मिले, टॉप एंड सैलरी मिले, तो उत्तराखंड कहाँ से कहाँ पहुँचेगा फिर टूरिज्म में। मैं तो बोलता हूँ उत्तराखंड स्विट्जरलैंड से बढ़कर है। बस एक सोच है, उसको पोजिशनिंग और ब्रांड पोजिशनिंग जो वो हम करेंगे सर, आप लोग सब मिलेंगे। अंत में मैं कहूँगा जिस तरह से आपने उत्तराखंड की तमाम योजनाएं रखी, उत्तराखंड को इस तरह से हम लोगों को रोजगार देंगे, व्यवसाय देंगे, इंडस्ट्री को बूस्ट करेंगे। उत्तराखंड की बड़ी पुरानी कहावत है, उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी पहाड़ों काम नहीं आती है। आप ऐसा क्या करेंगे उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी दोनों उत्तराखंड के काम आए? आगे सर मैं 26 साल की उम्र जीएम तो उत्तराखंड में बना, मन्नू मुरानी का जीएम था। डीएस ग्रुप का धन्यवाद देता हूँ, राजीव जी का, अतुल जी का, रविंद्र जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया जीएम बनने का। नामा भी मैंने बनाया था, मेरे खून में पानी तो उत्तराखंड का भरा हुआ है। तो सीखा है उत्तराखंड, सीखा है प्यार इज्जत बहुत है। पानी तो उत्तराखंड का पिया हुआ, तो सर उत्तराखंड को नहीं दूंगा, वापस किसको दूंगा पानी, यू नो। तो उत्तराखंड को सर मैंने बोला एक निजी प्यार है, मतलब कि उत्तराखंड के लिए मैं क्या बोलूँ, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता अभी। वो जो पहले करके दिखाऊंगा फिर बात करूंगा। अंत में मैं चाहूंगा कि आप दोनों साथ मिलके एक संदेश दें देश की जनता को, या अपने जो आने वाले जो आपके कस्टमर्स होंगे, आप उनके लिए क्या कुछ करेंगे कि लोग आपको चूज करें, या आप उन्हें कैसे बताएंगे? ये इसका जवाब मैं दोनों से एक साथ चाहूंगा। दोनों एक साथ जवाब सर देखो, दोनों एक साथ। मैंने कहा देखो सर, सारे ब्रांड्स बहुत बेहतर हैं, मतलब कि हम अपने आप को, हम तो नए उभर के आ रहे हैं अभी, लेकिन JW मैरिट हो गया, 30 ब्रांड्स होंगे, रेडिसन हो गया आपका, रमाडा विंडम हो गया, लेमन ट्री प्रीमियर हो गया, एक और हो गया। सर हमें बहुत सीखना और बहुत सीखे उनसे, हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा जो हम होंगे रिफ्रेशिंग होंगे, कुछ उनसे हटके होंगे। मैं चाहूंगा निधि जी भी 2 शब्द जरूर कहें अंत में। सर मैं भी यही कहना चाहती हूँ जो अंशु ने ही बोला है, और इनफैक्ट मैं भी बताना चाहती हूँ कि मेरी भी जो जॉब थी जिसमें मैंने काम किया है, मेरा भी प्यार उत्तराखंड से ज़्यादा है क्योंकि मैंने 15 साल वहाँ काम किया है, और हम दोनों का प्यार भी उत्तराखंड में ही हुआ है। तो हम लोग उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा लगाव भी उत्तराखंड से है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।